तो नीतीश बाबू इसी सुशासन बाबू से जाने जाते थे, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोई बहुत बड़ा हमको तोहफा नहीं मिला। हम ट्रेंड है और चारों तरफ से हम सक्षम है। समान काम समान पेमेंट होना चाहिए। हमारे बीच 16 जवान आज के डेट में शहीद हो चुके हैं ड्यूटी के दौरान या किसी कारण बस। कि हम कर रहे हैं राज और देश की रक्षा, कौन करेगा हमारी सुरक्षा? चेतावनी नहीं है सर, हम अपनी मांग का हक है। बिहार में 12% का आरक्षण चाहिए। के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई पेमेंट का बहुत बड़ा बढ़ोतरी नहीं है। इस मांगों को लेकर हम सड़क पर उतरे हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। मैं कल से आपको दिखा रहा हूं कि डायल 112 कर्मी जो कि पूर्व में सेना के जवान भी रहे हैं, उन लोगों का प्रदर्शन बीजेपी कार्यालय के पास चला और वहां पर क्या कुछ हुआ वो भी हमने आपको दिखाया। कल की एक तस्वीर भी ऐसी निकल के आई कि जब पुलिस वालों की बस नहीं चले तो महिला पुलिसकर्मियों को आगे किया गया ताकि इन लोगों को रोका जाए। ये लोग फिलवक्त पटना के गर्दनी बाग में पहुंचे हैं, अपने पुराने धरना स्थल पे पहुंच गए हैं। इनका जो प्रदर्शन है वो पहले से चल रहा। हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ये लोग लौटे हैं तो अब आगे की रणनीति क्या कुछ होने वाली है। आप लोगों की हमारी रणनीति साफ है। 112 का जो हमारा साधारण सा मांग है, उस मांग को सरकार जल्दी से जल्दी मांग ले। अगर नहीं मानती है सरकार तो फिर हम अगली कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें कोई हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा हमको तोहफा नहीं मिला। हम ट्रेंड है और चारों तरफ से हम सक्षम है। हमको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हमें कोई सिखलाई की जरूरत है। इतना बढ़िया हमारे पास जवान थे और इनको आप प्रयोग में ला रहे हैं। उनके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई पेमेंट का बहुत बड़ा बढ़ोतरी नहीं है। इस मांगों को लेकर हम सड़क पर उतरे हैं और आज ये जो धरना दे रहे हैं, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से धरना में शामिल है और इस धरना को अगर मांग को नहीं माना जाए तो आगे भी बढ़ाएंगे। कल बीजेपी कार्यालय के पास थे, वहां से क्या कुछ बात, किसी से मुलाकात हुई कि नहीं? बीजेपी कार्यालय से जो भी बात हुआ बाद में हमको बताएंगे, आपको पता चल जाएगा। ये राजनीतिकरण अभी अब नहीं करेंगे। यहाँ पे जो 112 के जो जवान है, केवल इनको हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपना मांग को रखने का हमने वादा किया है, वचन दिया। और हम कहीं भी डिसिप्लिन्ड लोग हैं, अपने डिसीजन को भुलाकर उससे बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन मांग जितना जल्दी हो सके सरकार से आग्रह है कि हमारी मांग को पूरा कर दें। क्या कुछ है अपडेट? अब आप लोग एक बार फिर से धरना स्थल पे हैं। कल आपका जो प्रदर्शन था वो हम लोगों ने सबने देखा, लोगों को दिखाया भी। क्या अपडेट है, क्या बातें हुई वहां से कि आप लोग वापस यहाँ आए? सबसे पहले मैं मीडिया भाई को धन्यवाद कर देना चाहता हूँ ताकि आपके माध्यम से ये हमारी बात जो सरकार तक पहुँचाई जाती है। कल हम लोग धरना प्रदर्शन में गए थे, शांतिपूर्वक धरना चल रहा था। बीजेपी कार्यालय के पास में गए हुए थे। वहां जाने के बाद पता चला कि वहां पे कुछ धारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सारा शांतिपूर्वक कर रहे थे। लेकिन वहां पे आने के बाद पुलिस प्रशासन आई, हम लोग के साथ बदतमीजी भी किया, कुछ लोगों को मारा भी है। बदतमीजी बहुत हद तक उतर गया। लेकिन ये पुलिस प्रशासन हमने देखा, कल महिला का आपने भी देखा होगा, कल पहले महिला का इस्तेमाल उन्होंने ज़्यादा किया है। महिला प्रशासन को आगे रखने का काम किया। हमने बार बार रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग शांतिपूर्वक मांगने के लिए आए हैं, ना तो रोड बाधित हो रहा है, ना हम सरकारी संपत्ति को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम लोग वेल डिसिप्लिन है। हम लोग आज 15वां दिन हो गया यहाँ पे गर्दनी बाग धरना स्थल पे। सरकार का कोई भी व्यक्ति हमारे पास ना तो पहुंच के आया है पूछने के लिए, ना हमारे कोई मांग को लेने के लिए आया है। तो हम लोग सोचे चलो जो सरकार हमारे पास भर्ती किया है हम उन्हीं के पास चलते हैं। यदि गार्जियन के पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? जब वो नहीं चल के आ सकते हैं तो हम चल के जा सकते हैं ना। तो शांतिपूर्वक गए वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे उन लोग ने हम लोग के साथ में लात भी चलाया, गाली भी दिया और डंडा भी चलाया कुछ जवान के ऊपर। महिला का भी इस्तेमाल किया, आगे महिला को रख के हम लोग के ऊपर धारा बांधने की कोशिश किया गया था। हालांकि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। हम लोग सब बंदा वेल ट्रेंड है और कोई ऐसा कोई किसी ने कदम उठाया नहीं ताकि किसी के ऊपर कोई धारा लागू हो। हमारी मांगे हैं समान काम समान पेमेंट होना चाहिए। हमारे बीच 16 जवान आज के डेट में शहीद हो चुके हैं ड्यूटी के दौरान या किसी कारण बस। ये देख लिए फोटो है ना, तो उनको राज्य सरकार की तरफ से ना तो किसी विभाग की तरफ से 1 रुपया का इंश्योरेंस राशि नहीं मिला। इंश्योरेंस 0 है। हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए। हमारी 112 में जितने भी चालक हैं उसका मिनिमम सर्विस 60 साल का किया जाए और इंश्योरेंस दिया जाए। इंश्योरेंस इसलिए कि उनको 1 रुपया का, जैसे जो डेथ कर गए 1 रुपया का मुआवजा नहीं मिला इनको। हम लोगों ने
हम लोगों ने पूरे संगठन के माध्यम से पैसा इकट्ठा करके उनके आश्रितों को पहुंचाने का काम किया है। ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? और अगल बगल के राज्य में जाके देख लीजिए, कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 17% तक आरक्षण में है, और राजस्थान में 20% का आरक्षण है। बिहार के अंदर 1% का भी आरक्षण नहीं है। हमारे पूर्व सैनिक बिहार के अंदर लगभग 2 लाख पूर्व सैनिक हैं। उनका मांग है कि बिहार के अंदर कम से कम 12% का आरक्षण होना चाहिए पूर्व सैनिकों को। यही हमारी छोटी सी मांगे हैं और कोई बड़ी मांग तो है नहीं। और कल हमारे प्रतिनिधि मंडल हम गए थे मिलने के लिए, डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है, और आज हमें गृह सचिव से, अपर गृह सचिव से मिलाने का वादा किया है उन्होंने। और देखते हैं, आज अपर गृह सचिव से मिलते हैं और शायद आज कैबिनेट का भी बैठक है, उनसे पहले बोले कि मिलवा देंगे। जो होगा आज आप लोग का निर्णय निकल के आ जाएगा। क्या कोई अधिकारी अभी तक आपसे संपर्क करने आए, टाइम दिया कि कब आपको जाना है वहाँ? नहीं, कोई अभी तक बताया जैसे कि कोई नहीं आया था। तो हम लोग कल गए थे वहाँ पे, तो हम लोग के 5 प्रतिनिधि, तो हम लोग गए थे डीएम साहब के पास में, गए वहाँ पे। तो वहाँ पर जाके डीएम साहब ने ये बताया कि हम आपकी मांगों को, उन्होंने आवेदन ले लिया, लेके बोला आपकी मांगों को हम पहुँचा देंगे सीएम साहब के पास में। और आज गृह सचिव साहब से मिलने का उन्होंने बताया था कि एडीएम है लॉ एंड ऑर्डर, उन्हें से मिलिए, मिल के वो मिलवा देंगे हमें। अभी तक तो यही बताया। अभी तक हम लोग उम्मीद में हैं और सरकार से उम्मीद है कि हमारी मांग जल्द से जल्द सुन ली जाए, ताकि हम लोग सब सुचारू रूप से ड्यूटी कर सकें और सब अपने अपने ड्यूटी स्थान पर पहुंच जाएं। नहीं होता है तो आने वाला समय में इससे बेहतर रूप धारण कर सकता है। चेतावनी दे रहे हैं? चेतावनी नहीं है सर, हम अपनी मांग का हक है, हमारा हर इंसान का हक होता है, वो हक के लिए लड़ सकते हैं हम। हमारा हक है समान। अभी 2022 में हमारी भर्ती हुई थी, 2022 में 25,000 रुपये भर्ती किया गया था, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और 2024 में जाके 750 रुपये के वेतन के वृद्धि हुआ है, मात्र 750 रुपया। अभी 3.5 साल हो चुका है, 3.5 साल में 750 रुपये के वेतन की वृद्धि, मतलब 1% से भी कम का प्रति ईयर यदि जोड़ा जाए तो 1% से भी कम का वृद्धि है। ये कहाँ का न्याय है, ये बताया जाए। हम लोग अभी भी अनुबंध पे हैं, हम लोग एक थर्ड पार्टी के थ्रू, हम चाहते हैं कि हमारी राज्य सरकार के अंदर में कर दिया जाए, ताकि हम थर्ड पार्टी के माध्यम से ना रहें। आज कैबिनेट बैठक से पहले मिलाने की बात की गई, अगर नहीं होती है मुलाकात तो आगे क्या होगा? सच तक के माध्यम से देखने वाले सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरा एक सबसे पहला आग्रह है कि हम कर रहे हैं राज्य और देश की रक्षा, कौन करेगा हमारी सुरक्षा? कल बीजेपी कार्यालय के पास में हमने सारे लोगों, हमारे फौजी भाई जाकर वहाँ पे कलेक्टर के लिए गया, जिसमें अल्टीमेटम नहीं, हमारे डीएम साहब के पास के लिए एक कोऑर्डिनेशन के बाद 5 लोगों को ले जाया गया। जाने के बाद में सारे बातों को वहाँ पे रखे। डीएम साहब ने हम लोगों को 9 बजे का आश्वासन दिया कि रात में हमारे द्वारा एक हॉटलाइन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात होगी। और आज हम आपके जो कर्जकर्ता वीडियो जो है उनके थ्रू हमारे गृह विभाग में जाया जाएगा। जाने के बाद में 2 बजे जाकर उन्हें गृह सचिव से मिलने के बाद में आज कैबिनेट में हमारी बातों को रखने के लिए आश्वासन दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी हमने जदयू कार्यालय में जाकर संजय गांधी जी से मिला, उस पिछले कैबिनेट से पहले, जो कि असंतोषजनक रही। जब तक हमारी बातों को नहीं अगर सुना जाता है तो हम ऐसे ही हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी तक लगातार चलते रहेगी। आमतौर पे देखा जाता है सेवा में रहते हुए अगर कोई प्रदर्शन करते हैं तो कई बार कार्रवाई हुई है, सेवा से उनको निष्कासित किया गया। आप लोग को डर नहीं लगता? सर डर किस बात का है सर, आप ही बताइए। अपने हक की हम लड़ाई लड़ रहे हैं सर। हम फौजी सर रिटायर होके आते हैं सर, कम उम्र में भर्ती होते हैं। और कम उम्र में यहाँ सर 35 साल में भी रिटायर होके आया हुआ है, अभी यहाँ प्रेजेंट में है 35 साल, 36 साल, 37 साल में रिटायर होके आया। और आप ही बताइए कि 36-37 बरस में रिटायर होके आके और ये बेरोजगारी के लिए दर दर बिहार में भटक रहा है। बिहार सरकार जब से नीतीश बाबू का सरकार आया, 15 साल से मतलब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक बार भी फौजियों के प्रति स्नेह भावना प्रकट किए कि चलो बीएमपी 16 का भर्ती कर देते हैं, आरक्षण देते हैं। आप मुख्यमंत्री जी जाके अदर स्टेट में पता कर लीजिए कि आरक्षण फौजियों को मिल रहा है कि नहीं। आप जो है दर दर भटकने के लिए जो है छोड़ दिए है भूतपूर्व सैनिकों का। बीएमपी 16 का भर्ती बंद कर दिए, ये सैप का भर्ती बंद कर दिए। आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं। 112 में जो चालक के रूप में भर्ती हुआ उसमें हम लोगों का शोषण किया जा रहा है, हर तरह का शोषण किया जा रहा है। तो ये बताइए कहाँ का न्याय है कि हम देश की रक्षा करके आए हैं, आज समाज की रक्षा करके आ रहे हैं और हमारा बीच में से 15 जवान सर, 16 जवान, परसों 3-4 दिन पहले एक और जवान मेरा शहीद हो गया। ये 112 पर कॉल आया और वो गया, भीड़ का शिकार हुआ सर। उसके सर पे बहुत जोरदार लाठी एक मारा और बेचारा बहुत दिन तक एडमिट रहा, आज डेथ कर गया।
सर एक जवान फौजी का सर बच्चा छोटा छोटा होता है, पढ़ने का उम्र होता है, कुछ भाई का बच्ची का शादी करने का उम्र होता है, जो फौज से रिटायर होता है उसे पेमेंट ही कितना, रिटायरमेंट का पैसा ही कितना मिलता है सर, 10 लाख 12 लाख 15 लाख है। उसमें क्या वो पढ़ा लेगा, क्या कर लेगा? अभी जो 16 जवान हमारा शहीद हुआ, आप ही बताइए सर, ये हम नीतीश बाबू से पूछते हैं कि जो 16 जवान शहीद हुआ, क्या उसको एक तिरंगा झंडा नहीं चाहिए था? क्या उसे इंश्योरेंस नहीं चाहिए था? क्या उसके बीबी और बच्चे को अनुकंपा की नौकरी नहीं चाहिए? ये कहाँ जाएगा? दर दर भटक रहा है। आप ही बताइए कि कहाँ, मतलब सर बिहार में जब भूतपूर्व सैनिक रिटायर होके आ रहा है तो वो सिक्योरिटी गार्ड में और एटीएम के गेट के गार्ड के रूप में खड़ा होने का जो है मतलब कि विवश है। एकदम बिहार सरकार विवश, सब रास्ता बंद है सर, ना आरक्षण है, ना कोई बिहार पुलिस। बिहार सरकार में बिहार की जितने भी वैकेंसीज है उसमें किसी भी प्रकार का भूतपूर्व सैनिक का कोई भी सीट नहीं है, जिसके कारण बिहार में भूतपूर्व सैनिकों का बेरोजगारी और दर दर भटक रहे, इसलिए आग बबूला हो गए सर। सारे भूतपूर्व सैनिक बिहार के संगठित हो गए हैं। अब जो है सर हम बिहार 112 चालक जो है, हम लोग बिहार में डायल 112 चालक यही डिमांड करते हैं सर, मांग करते हैं कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए, हमें समान काम समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए, बिहार में 12% का आरक्षण चाहिए और बीएमपी 16 का त्वरित कार्रवाई करते हुए भर्ती करिए, है ना, ताकि हम लोग भूतपूर्व सैनिक, हमारा भी हक है जीने का सर। हम देश की रक्षा करके आए, आज बिहार में रक्षा कर रहे हैं। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं कि देश में हमारा जो है जो सैनिक है वो हमारा शान है ना। देश को जो है हम लोग सर बॉर्डर पे है, यही जवान है सर जो देश में शान की बात कर रहे हैं, हाथ में तिरंगा है, सीएम के लिए क्या मैसेज है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस फौजी से ही सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे नीतीश बाबू। तो नीतीश बाबू इसी सुशासन बाबू से जाने जाते थे, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज ऐसा क्यों? इन्हीं फौजी के भरोसे पर किसी दिन किसी जमाने में है, ये 15-20 साल के अपने शासन काल में अच्छे जाने जाते थे, आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज ऐसा तो नहीं होना चाहिए हमारे फौजियों के साथ है। हमारे फौजियों के ऊपर भरोसा करके तो आपने पूरा बिहार का शासन अच्छा किया, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है आज? आज तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी को बढ़ाया तनख्वाह तो सारे को थोड़ा थोड़ा करके सबको बढ़ाना चाहिए, एक को क्यों बढ़ाया? ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया आपने? अगर किसी का पेमेंट बढ़ाया तो सारे को बढ़ाना चाहिए। जनता तो हम सब आपके बच्चे के समान है ना, और राज्यकर्मी का दर्जा, हमने इतना मेहनत कर रहा है तो हमको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, समान काम। और सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सर हम लोग 112 में काम करते हैं, हम एक फोन पर कहीं भी अपने बेगर राइफल गोली के हम किसी भी जगह खतरे जगह पर हम चले जाते हैं, वहाँ भीड़ हमें इकट्ठा कर लेती है, चारों तरफ से घेर लेती है। उसके बाद भी हमने अपना कंट्रोल करके सारी व्यवस्थाएं, हमने कई सालों का केस को हमने, जब बिहार पुलिस का जवान शहीद होता है तो बिहार सरकार उसे 2 करोड़ देती है, और हमारा जवान जब शहीद होता है, जो 16 जवान हुआ, उसको 40 कौड़ी तक नसीब नहीं हुआ, न विभाग के तरफ से और न ही सरकार के तरफ से। ये नीतीश कुमार जी का जब सरकार आया तो इन्होंने सैप की भर्ती किया और पूरे बिहार को सर संवारने का और मतलब सुशासन का जो है, जो राज्य जो बोलते हैं भूतपूर्व सैनिकों से ही, सैप से ही हुआ था सर, याद कीजिए। चलिए, तो हाथों में तिरंगा है और जुबान पे सवाल कि नीतीश बाबू ऐसा क्यों हो रहा है। मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है। डायल 112 के जवान हैं, पूर्व में ये लोग सैनिक थे, राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। सवाल ये भी है कि सेना से रिटायरमेंट के बाद भी मौके ऐसे आ रहे हैं कि शहीद होना पड़ रहा, लेकिन दर्जा नहीं मिलता। इनके दर्द में, आप इनके दर्द के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय रखें और जुड़े रहें टॉक्स के साथ।